So, hello everyone. I hope each and everyone doing absolutely great. Myself और Mr. John Physics Mentor. तो क्या हाल चाल, मचा रहे हो कि नहीं भैया? आज बात करेंगे सर एक्सीलरेशन क्या होता है। ठीक सर, बिना सर टाइम बर्बाद करे सीधा सर मुद्दे पे चलते हैं, देखते हैं सर एक्सीलरेशन क्या होता है। देख तो सर एक्सीलरेशन क्या क्या मतलब होता है। सर एक्सीलरेशन का मतलब होता है भैया वेरिंग वेलोसिटी। सर एक्सीलरेशन का क्या मतलब होता है सर? वेरिंग। वेरिंग क्या सर? वेलोसिटी। सर एक्सीलरेशन का क्या मतलब होता है सर? वेरिंग वेलोसिटी। अच्छा सर, वेरिंग वेलोसिटी का क्या मतलब होता है सर? वेरिंग वेलोसिटी का मतलब होता है सर चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि सर वेलोसिटी चेंज कर रही है, यानी कि सर वेलोसिटी चेंज कर रही है। अच्छा सर, ध्यान से भाई, ध्यान से। सर वेलोसिटी का सर चेंज ही होना सर क्या कहलाता है सर? एक्सीलरेशन। फिर से सुनो सर, एक्सीलरेशन क्या होता है सर? वेरिंग वेलोसिटी। सर वेलोसिटी का चेंज, यानी कि सर वेलोसिटी का चेंज ही होना सर क्या होता है सर? एक्सीलरेशन। फिर से अरे बोलो सर, वेलोसिटी का चेंज ही होना क्या होता है सर? एक्सीलरेशन। सर वेलोसिटी का चेंज ही होना क्या होता है सर? एक्सीलरेशन। बोलो बात समझ आई? तो सर एक्सीलरेशन का डिफिनेशन लिख लेते हैं। सर एक्सीलरेशन क्या होता है सर? द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सर वेलोसिटी का चेंज ही होना सर क्या कहलाता है सर? एक्सीलरेशन। अरे ऐसे बोलो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सर क्या सर? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे भाई लिख लेना दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। मेन मुद्दा अपना इतना ही भाई, आगे एड ऑन कर लेना कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। अच्छा सर, ठीक सर। यानी कि सर क्या सर? अच्छा सर, वेलोसिटी क्या होता है सर? सबसे पहले सर वेलोसिटी, सर हमें पता है कि सर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। अरे बोलो हाँ सर, बच्चे बच्चों को पता है कि सर वेलोसिटी क्या होता है? सर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सर वेक्टर क्वांटिटी के बाद सर क्या होती है? सर वेक्टर क्वांटिटी के सर पास मैग्नीट्यूड होता है। सर वेक्टर क्वांटिटी के पास सर मैग्नीट्यूड होता है, और सर उसके पास क्या होता है? सर वेलोसिटी होती है। अरे बोलो हाँ कि सर वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होती है? सर वेक्टर क्वांटिटी के पास होती है सर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोले तो सर 20 30 40 50 यही सब क्या होते हैं? नंबर से यार, ऐसे 20 30 40 50 यही सब क्या होता है सर? मैग्नीट्यूड। यानी कि सर वेक्टर क्वांटिटी के पास सर मैग्नीट्यूड होती है, सर वेलोसिटी भी होती है। अरे बोलो हाँ। यानी कि सर या तो सर आप मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो, या तो आप सर वेलो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यार मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। या तो सर आप देख सर, देख फिर से देख सर, हमें पता है सर वेलोसिटी क्या होती है। सर हमें पता है सर एक्सीलरेशन क्या होता है? सर चेंज इन वेलोसिटी, यानी सर वेरिंग वेलोसिटी जब वेलोसिटी चेंज करेगी सर उसे एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक सर, अब मैं पता है भाई सर वेलोसिटी क्या होती है? सर एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होती है? सर मैग्नीट्यूड होती है, सर डायरेक्शन होती है। अरे बोलो हाँ सर, वेक्टर क्वांटिटी के पास सर मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन होती है। अच्छा सर, ध्यान से सुनना, या तो भाई आप सर मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो, या तो आप मैग्नीट्यूड यानी कि सर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, या तो सर आप मैग्नीट्यूड को ही चेंज कर दो, यानी कि सर डायरेक्शन को भी चेंज करोगे तब भी सर एक्सीलरेशन है। बोलो बात समझ आई? यानी कि सर एक्सीलरेशन सिर्फ वेलोसिटी का बढ़ाना ही नहीं है, सर वेलोसिटी की सर डायरेक्शन भी चेंज कर रही है, तो सर तब भी सर एक्सीलरेशन है। अगर सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का ज़्यादा हो रहा है तब भी सर एक्सीलरेशन है। अगर सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम में हो रहा है तब भी सर एक्सीलरेशन है। उसे दूसरे केस में हम रिटार्डेशन बोल देते हैं। अरे बोलो बात समझ आई? अरे बोलो बात समझ आई? ठीक सर, ये मैं समझाना चाहता था कि भाई सर वेरिंग वेलोसिटी हमें पता है सर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सर वेक्टर का यहाँ देख इसका समझाने का मतलब एक ही था कि भाई देख वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो सर उसका मैग्नीट्यूड का चेंज कर दो या फिर डायरेक्शन का चेंज कर दो, तो सर उसमें भी क्या होगा सर? तब भी एक्सेलरेशन हम उसे बोल सकते हैं। अगर सर कोई गाड़ी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से सर डायरेक्शन चेंज कर रही है ना, तब भी सर वो एक्सेलरेशन है। बोलो बात समझ आई? सर क्यों एक्सेलरेशन है? क्योंकि भाई सर उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यानी सर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो सर वेक्टर क्वांटिटी का मतलब सर अगर उसके पास डायरेक्शन भी होती है, अगर सर डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज हो गई। सर वेलोसिटी चेंज तो सर एक्सीलरेशन तो है ही। तो सर एक्सीलरेशन का जो सर फार्मूला होता है वो होता है सर
चेंज इन वेलोसिटी, इसे हम ऐसे लिखते हैं सर, चेंज इन वेलोसिटी मतलब सर इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या होता है सर, बातें करेंगे सर, पहले देख लेते हैं सर एक्सीलरेशन। देख सर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को शॉर्ट में मैं ऐसे लिख देता हूं सर, आप भी सर एग्जाम में मत लिखना बस। एक्सीलरेशन क्या होता है सर, फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी को भाई ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि सर एक्सेलरेशन क्या है सर, चेंज इन वेलोसिटी सर, वेरिंग वेलोसिटी, सो सर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ वी फॉर वेलोसिटी समझ लेना अपॉन टाइम। इसे शॉर्ट में सर इनिशियल वेलोसिटी को सर हम लोग किससे दिखाते हैं सर, ए यू से। इनिशियल वेलोसिटी को सर रिप्रेजेंटेशन किसका है सर, यू से, सर बस ऐसे दिखा देते हैं, यू मतलब सर इनिशियल वेलोसिटी, कंफ्यूज मत होना। अच्छा सर फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी से डिनोट कर देते हैं। कहीं न्यूमेरिकल में सर जब वी दिया होगा ना तो सर वहाँ उसको हम क्या कहेंगे सर, फाइनल वेलोसिटी है। अगर यू दिया होगा सर उसे क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी है अपॉन टाइम। ये होता है भाई हमारा एक्सीलरेशन का फार्मूला। अच्छा सर इनिशियल पॉइंट ना देख, हिंट दे देता हूँ कुछ हिंट। जब भी न्यूमेरिकल में दे ए बॉडी ए ऑब्जेक्ट ए कार स्टार्ट, जब भी ऐसा दे दे स्टार्ट, या फिर दे दे कि सर स्टार्टिंग वेलोसिटी, मतलब ऐसे स्टार्टिंग वेलोसिटी मतलब समझ जाना वो क्या है सर, वो इनिशियल वेलोसिटी दिया है। जब भी दे दे गाड़ी एट रेस्ट, रेस्ट जैसे रेस्ट हो गया, तो इसका मतलब सर फाइनल वेलोसिटी दिया गया है। बोलो बात समझ आई? ठीक सर, बाकी न्यूमेरिकल करेंगे तो सर समझ में आएगा ही। तो भाई ये होता है सर एक्सीलरेशन का फार्मूला। यहाँ तक भाई किसी को दुख दर्द समस्या नहीं होना चाहिए। नोट करो भैया, आगे बढ़ चलते हैं। अब बातें कर लेते हैं भाई सर एक्सीलरेशन मतलब टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन की। वैसे सर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो सर समझ में तो आना चाहिए ना सर, कि हमने देखो वेलोसिटी पे हमने नहीं करवाया था कि भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब एक बार मैंने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझा दिया तो भाई मतलब हो गया, उतना आपको समझ में आना चाहिए। बट ठीक है सर, बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन पे। तो देख, अगर स्कूल वाली मैडम एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ये करा रहे हैं तो नहीं सर, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दैट्स इनफ फॉर क्लास 9th। तो सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एक डेफिनेशन शो कर रहे होगे सर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है सर, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसे कहते हैं सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी सर जब इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जाएगा तो उसे कहेंगे भैया हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब सर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है सर, ठीक है, ठीक ठीक। तो अब बातें करते हैं सर थोड़ा सा इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन पे सर हमने बातें करते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन का सर पहले हम आज बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन का सर डेरिवेशन होता है। सर डेरिवेशन तीन प्रकार के होता है, एक होता है सर अलजेब्रिक, एक होता है सर ग्राफिकल, एक होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको क्लास 11th में मिलेगा। तो सर अलजेब्रिक और ग्राफिकल सर आपके सिलेबस में है सर, उसको करेंगे। ठीक सर, पहले सर आज के लेक्चर में बस बेसिक जानकारी ले लेते हैं सर, अगले लेक्चर में पूरा डिटेल में सर उसका डेरिवेशन करेंगे। बोलो बात समझ आई? देख लेते हैं। अब बातें कर लेते हैं भाई इक्वेशंस ऑफ मोशन को। या देखिए यार इक्वेशंस ऑफ मोशन पे भैया देख लेते हैं भाई कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन तीन प्रकार के होते हैं, लिख देता हूँ। कल इक्वेशंस ऑफ मोशन को देखेंगे भैया, ये कहाँ से आए इनकी डेरिवेशन कल हम देखेंगे। आज हम इनके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशन तीन प्रकार के होते हैं। जो पहला इक्वेशंस ऑफ मोशन वो होता है सर v इज इक्वल्स टू द u प्लस ए टी। सर v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। v क्या होता है भैया, फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है भैया, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी में v लिख दे रहा हूं, समझ लेना है। ए क्या है सर, एक्सीलरेशन। टी क्या है भैया, टाइम।
ठीक सर, ठीक सर। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल्स टू द यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर एस क्या है सर, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, जो ही बोल लो, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक सर, यू क्या है सर, फिर से वही इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम सर फिर से वही टाइम है सर, हाफ तो समझ में आ रहा है सर। ए क्या है सर, एक्सीलरेशन, टाइम का स्क्वायर है। ठीक सर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है सर 2as इज इक्वल टू द वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो फिर से सर ए क्या है सर, एक्सीलरेशन, यस क्या है सर, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, सर ये फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ये होती है सर हमारे पास थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। कल हम देखेंगे कि भाई इनका डेरिवेशन कहाँ से आए ये सब। तो बेसिक जानकारी, जरूरी जानकारी थी। तो मिलते हैं सर अगले लेक्चर में इक्वेशंस ऑफ मोशन के डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम, टाटा, ओके, बाय बाय।